यशवंत को सरदार बनाने के पीछे ये थी देवी अहिल्या की सोच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। वाड़ी में सब लोग जो भी राजघराने से हैं, होलकर से हैं, वो सब लोग हैरान हैं यशवंत को जो सम्मान मिला है उसको देखकर, मगर इसके पीछे की सोच को कोई नहीं देख पा रहा। देख पाएंगे तो मल्हार सरकार, क्योंकि देवी अहिल्या की सोच बहुत दूर तक की होती है दोस्तों। जितना मैं समझ पाई हूं, जिस हिसाब से देवी अहिल्या ने यशवंत को यह मौका दिया है अपने ही मालवा को लीड करने का, एक बड़ी मुहिम पे जाने का, उसके पीछे की सोच जरूर मायने रखती है। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमने काफी बार सुना है ये सब कहते हुए लोगों को, कभी कभी पेपर में पढ़ते रहते हैं हम लोग, कभी कभी आती रहती है चीजें, आज भी आती है कि राजा का बेटा जरूरी नहीं राजा हो। पहले भी हमने कई बार सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों से भी। कई ऐसे राजा हैं जो जमीन से ही बने हुए हैं, यानी कि धरोहर में उनको राजघराने नहीं मिले हैं। मल्हार सरकार भी उनमें से एक थे। तो यहां पे जो देवी अहिल्या की सोच है, क्योंकि उन्होंने यशवंत जैसे हीरे को देखा है, उसको टटोला है, उसको परखा है, और वो हीरा आया कहां से है? एक आम ग्रामवासी, एक आम नागरिक में से, जिसमें वो सब गुण हैं जो एक राजा में होने चाहिए। तो जब ये सोच लोगों तक जाएगी तो ये सिर्फ एक यशवंत नहीं होगा जिसमें ये सब बहादुरी है, ये सब विनम्रता है। और भी कई नौजवान होंगे, और भी कई लोग होंगे जिनके बच्चे बहुत टैलेंटेड होंगे, मगर उनके दिमाग में यही बात होगी कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, इसलिए वो अपने ही उस छोटे से दायरे में सिमट के रह गए। मगर देवी अहिल्या की सोच क्या कहती है? यही कहती है कि सबसे पहले तो यूथ को सामने आना चाहिए। यूथ आएगा तो नई नई टेक्निक्स आएंगी। इसलिए जब यशवंत ने पूरी प्लानिंग बताई, उन्होंने देवी अहिल्या की प्लानिंग के ऊपर ही उन्होंने एक नई प्लानिंग बताई, तो देवी अहिल्या को अच्छी लगी। उन्होंने आगे भी उसको जानना चाहा, यानी कि यूथ की सोच को उन्होंने पूरी तरह से एक सहमति दी, एक उनको हौसला दिया, एक एप्रिसिएशन दी। यही सोच जब जन जन में जाएगी कि यहां पे ऐसा नहीं है, राजघराने में ऐसा नहीं है कि मालेराव जैसा राजकुमार जो टैलेंटेड भी नहीं है उसको राजा बना दे, और जो टैलेंटेड है, जिनको अभी पता भी नहीं है कि उनका टैलेंट कहां पे है, कभी उनको कंसीडर किया भी जाएगा कि नहीं किया जाएगा, उनको सरदार बनाए। तो ये सब थॉट जो है, ये जो यूथ को लेके आना सामने, ये जो जन जन में से, आम इंसान में से हीरे को परखना और फिर उनकी वैल्यू करना, सही वैल्यू, गौतमा रानी वाली नहीं, सही वैल्यू करना, ताकि मालवा को आगे नई सोच मिले, नए बहादुर मिले, जो सिर्फ सैनिक बन के ना रह जाए, आगे बढ़े। तो ये सोच जो है, इसी सोच को पूरी मालवा में वो आगे बढ़ावा देना चाहती है, ताकि सबके दिल में अपने मालवा के प्रति रिस्पेक्ट हो, कुछ कर दिखाने का जज्बा हो, जो यशवंत ने करके दिखाया। जैसे यही सीन पहले हमने देखा था, एक सीन में जिसमें देवी अहिल्या ने कहा था कि प्रजा में साहस ही नहीं दिखाई दे रहा। क्या कोई भी साहसी नहीं है प्रजा में जो आगे बढ़ के इस काम को करे? या सब डर डर के ही बैठ जाएंगे कि कोई सैनिक आएगा, कोई आएगा, वो हमारी मदद करेगा तो हम ठीक रहेंगे? क्या वो खुद अपनी मदद नहीं कर पाएंगे? तो यही जज्बा देवी अहिल्या ने ढूंढ निकाला और यशवंत ने उसको पूरा किया। और अब यशवंत को जो ओहदा मिला है वही चीज सबके बीच में जाएगी कि ऐसा नहीं है कि जो ओहदेदार है, सरदार के बेटे को ही दरबार में सम्मान मिलेगा, पद मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप में काबिलियत होगी तो आपको भी दरबार में मौका मिलेगा। ये सोच देवी अहिल्या आगे बढ़ाना चाहती है दोस्तों। इसलिए यशवंत सबसे पहली एग्जाम्पल यहां पे बना है।
मुझे तो ये लगा है, आप बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.